हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हमने ओपन कास्ट वर्किंग एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट 26 वीडियो लेकर आए हुए हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक आपको जरूर देखना है, स्किप नहीं करना है। जो मेरे चैनल में नए हैं, मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ढेर सारा कमेंट कीजिए। ज़्यादा समय ना लेते हुए आज हमने क्या क्या क्वेश्चन तैयार किया हुआ है, उस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। रेट्रो रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टर्स ऑन ऑल साइड, व्हेयर एंड व्हेन विल दे बी यूज्ड। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो रेट्रो रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टर्स होता है वो कहाँ पे और कब वो यूज होता है, पहले जानते हैं क्या है। जो कि आपका डंपर का ये भी एक सेफ्टी फीचर्स में आता है। ठीक है, आंसर क्या कह रहा है? आंसर ये कह रहा है ऑप्शन बी है, फॉर विजिबिलिटी ऑफ ट्रक ड्यूरिंग नाइट शिफ्ट। ये कब यूज होता है? नाइट शिफ्ट में यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है? ट्रक में यूज होता है। किस पर्पज के लिए यूज होता है? अच्छा विजिबिलिटी के लिए इसको यूज किया जाता है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन जो है ना घुमा के पूछेगा। क्या पूछ रहा है? ए driller received a fatal injury by the bucket of an excavator in an open cast mine. What has happened because of what reasons? ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक ड्रिलर का यानी ड्रिल ऑपरेटर को आपने पाते हैं, किस हालत में पाते हैं कि उसका फाटल इंजरी में वो डेथ हो गया है, उसका डेथ बड़ी उसको आपको पा रहे। कैसे उसका डेथ हुआ है? एक्सावेटर का जो वॉकेट होता है ना, उसी में हीट होने के वजह से उसका डेथ हो गया है। कहाँ पे हुआ है? ओपन कास्ट माइंस में। किस कारण के वजह से हुआ है, क्या क्या रीजन हो सकता है, वो सब अभी हम डिस्कस करें। क्या क्या रीजन हो सकता है हमने तो देखा नहीं है, लेकिन क्या क्या हो सकता है अब हम उसको देख सकते हैं। ओके, तो क्या क्या आंसर कह रहा है ये देखते हैं। आंसर क्या है? आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? डिप्लॉयमेंट ऑफ बोथ मशीन, जो कि ड्रिल और एक्सकावेटर मशीन था, आपने क्या किया है? उसको डिप्लॉय किया है कहाँ पर? एक नजदीक जगह में। ठीक है, जितना जो कि 30 मीटर या 60 मीटर डिस्टेंस जो मेंटेन करना था आपने वो मेंशन नहीं किया है, आप उसको दोनों मशीन एक साथ में डिप्लॉय कर दिया हो सकता है इस भी कारण, ये भी कारण हो सकता है, इस कारण की वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। सेकंड पॉइंट कह रहा है, ड्रिलर accidentally entered inside the swing area of machines। ड्रिलर क्या कर सकता है कि उसका जो सवेल का स्विंग एरिया के भीतर में चला जाने के बावजूद भी एक्सीडेंट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अनफॉर्चुनेटली एक्सावेटर वॉकेट हिट द ड्रिलर एंड फाटल इंजरी टू ड्रिल ऑपरेटर। ये क्या कह रहा है? अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश अगर उसका भीतर वो जब चला गया है, उस एक्सावेटर के वॉकेट के लगने की वजह से उसका डेथ हो गया है। ओके, ये सब कारण हो सकता है, और भी कारण है, लेकिन हमने इस ट्रिक को दिया क्योंकि अगर वो सब भी डालेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर ऑल ऑफ द एबव होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको घुमा के पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस क्वेश्चंस, ड्रिलर एंड एक्सकावेटर ऑपरेटर हाउ टू रिकमेंडेशन फॉर प्रिवेंशन। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जो प्रीवियस क्वेश्चन जो था, क्या क्वेश्चन था? जो ड्रिलर और एक्सकावेटर का जो चलते उसका जो डेथ हो गया ड्रिलर का, उस क्वेश्चन में जो पूछ रहे, जो एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट को रोकने के लिए आपने क्या क्या पदक्षेप ले सकते हैं, और ऐसा गलती ना हो, ऐसा एक्सीडेंट ना हो, इसलिए आपको क्या क्या करना होगा, आपका माइंड्स में ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है देखते हैं। इसका आंसर है सब है, ए बी सी डी है, सब के सब है। क्या क्या उसको रोकने का क्या क्या पॉइंट है देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है, डेवलपमेंट ऑफ एचईएमएम शुड नॉट बी विद इन 30 मीटर रेडियस ऑफ द मशीन। ये बोल रहा है, जब अपने कोई भी हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी को डिप्लॉय करते हैं तो एक इक्विपमेंट से दूसरा इक्विपमेंट का रेडियस कितना होना चाहिए? 30 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है, एसओपी ड्यूरिंग ऑपरेशन शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय द ऑपरेटर। जो एसओपी होता है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर होता है, उसको अच्छा तरीके से पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। कौन फॉलो करेगा? ऑपरेटर। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है, प्रॉपर ट्रेनिंग टू ऑपरेटर रिगार्डिंग सेफ्टी।
उसको जो ऑपरेटर रहते हैं ना, सभी ऑपरेटर को क्या करना चाहिए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना है। किसके ऊपर ट्रेनिंग, जो कि रिगार्डिंग, जो कि सेफ्टी के रिगार्डिंग में, सेफ्टी के विषय में उनको अच्छा तरह से उनको ट्रेनिंग देना चाहिए। नेक्स्ट बोल रहा है ऑपरेटर शुड बी केयरफुली ऑन ड्यूरिंग स्विंग ऑफ एक्सकवेटर। जब एक्सकवेटर ऑपरेटर रहते हैं ना, वो जब भी स्विंग करेंगे वो केयरफुली से, अच्छा से सभी तरफ को देख के वो अपना स्विंग करेंगे। ठीक है, ये सब करने से क्या होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। ओके, इस तरह से हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन ओपन कास्ट माइन ए वर्कर was killed by tipper truck while reversing on a bench, what cause of accident। देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, ओपन कास्ट माइंस में एक वर्कर का डेथ हो गया है। कैसे डेथ हो गया है कि एक टिपर यानी ट्रक जो उसको रिवर्स कर रहा था, कहाँ पर, कोई भी फेस में, कोई भी बेंच पे जब वो रिवर्स कर रहा था, वहां पे बंदा खड़ा था, उसको वो हिट करने के बावजूद से उसको वो बेचारा मर गया है। ठीक है, इसका क्या क्या कारण हो सकता है। ठीक है, जब प्रीवियस का क्वेश्चन क्या था, सफेल का वोकेट से लगने के बाद, इसमें बोल रहा है रिवर्स करने के समय पे जो टिपर ट्रक से होता है, जो एक्सीडेंट हो जाता है, वो कैसे हो सकता, मतलब किस कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, क्या क्या कारण हो सकता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, अनऑथराइज्ड ड्राइविंग। अगर किसी अनऑथराइज्ड पर्सन को आपको ड्राइविंग करने के लिए दिया जाएगा तो ये हादसा हो सकता है। नो ऑडियो विजुअल अलार्म बजने से भी ये हादसा हो सकता है। लैक ऑफ डिसिप्लिन का अभाव के कारण से ये एक्सीडेंट हो सकता है। नॉट फॉलोइंग द सेफ्टी कोड ऑफ कंडक्ट, जो सेफ्टी कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसको फॉलो नहीं करने की वजह से ये सब एक्सीडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस क्वेश्चन हु विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द पर्सन हु डाइड ड्यू टू द टिपर। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो प्रीवियस क्वेश्चन था, क्या प्रीवियस क्वेश्चन था, जो कि एक रिवर्स डंपर में या ट्रक या टिपर में किसी एक व्यक्ति का जब डेथ हो जाता है, तब उस केस में ये बोल रहे जो एक कारण जो या जो हादसा हुआ है, इस हादसे का रेस्पॉन्सिबल कौन होगा। आंसर क्या बोल रहा है, आंसर ए एंड बी। ए एंड बी क्या कह रहा है, ऑपरेटर ऑफ ट्रक, सॉरी ऑपरेटर ऑफ ट्रक, ट्रक का ऑपरेटर होगा, और कौन होगा, फेस इंचार्ज, जो वहां पर फेस में जो इंचार्ज रहेगा, जो कॉम्पिटेंट पर्सन रहेगा ना, वही होगा। ये दोनों होंगे किसके लिए, ये जो हादसा हुआ, जो एक्सीडेंट हुआ है, इसके लिए दोनों रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। From the analysis of the evidence, it was clear that the operator of truck and face in charge are responsible for accident। ये जो एक्सीडेंट हो, जो क्या एनालाइज होता है, जब कोई भी माइंड पर एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने के बाद क्या होता है, इंक्वायरी बैठता है, इंक्वायरी बैठने का जो एविडेंस पाया जाता है कि नहीं आप दोनों ही है, तो उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, जो कि ट्रक ऑपरेटर जो हिट किया है वही होगा, और फेस में जो इंचार्ज था, फेस इंचार्ज होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस क्वेश्चंस हाउ टू रिकमेंडेशन फॉर प्रिवेंटेशन। जो प्रीवियस क्वेश्चन था, जो प्रीवियस क्वेश्चन जो हम बात कर रहे थे, प्रीवियस क्वेश्चन क्या था, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन जो था कि रिवर्स करने का समय में जो व्यक्ति का डेथ हो गया है, उसको हम कैसे रोकें, फिर ऐसा गलती ना हो, इसे दोबारा एक्सीडेंट ना हो, इसलिए आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना होगा। तो आंसर क्या है, देखते हैं। अनऑथराइज्ड ड्राइविंग शुड बी अवॉइडेड, अनऑथराइज्ड पर्सन को ड्राइविंग करना नहीं देना है, उसको अवॉइड करना है। प्रॉपर ट्रेनिंग इम्पार्ट टू ऑपरेटर, ऑपरेटर सभी को प्रॉपर ट्रेनिंग आपको देना होगा। स्ट्रिक्टली फॉलो ट्रैफिक रूल, जो माइंस में ट्रैफिक रूल होता है ना, वो ट्रैफिक रूल को आपको अच्छा से फॉलो करने के लिए ऑपरेटर को कहना होगा या सभी को बोलना होगा। प्रोविजन ऑफ प्रॉपर ऑडियो अलार्म ड्यूरिंग रिवर्सिंग ऑफ व्हीकल, इस व्हीकल को आपको यूज करना है जिस व्हीकल में आपका ऑडियो अलार्म बजता हो। ओके, इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी डी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the previous questions what details will be kept in all the reports and records of the accident that happened। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो प्रीवियस क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किया था कि जो रिवर्स करने का समय जो व्यक्ति का डेथ हो गया है, ये जो एक्सीडेंट का जो रिपोर्ट वगैरह हो ना, जो रिकॉर्ड्स होता है ना, जो रजिस्टर होता है ना, वो सबको, वो जो रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है, उसमें क्या क्या लिखा हुआ रहता है, कौन सा क्वारी है,
ठीक है, ब्लॉक नंबर कौन सा ब्लॉक है आपका है कि जो ए क्वेरी या डी क्वेरी बी क्वेरी जो भी आपका कौन सा जो पीठ का नाम है वो आपको नेम लिखना है, और क्या रहना है जो किस बेंच पे कितने नंबर बेंच पे हुआ उसका वो बेंच का नंबर भी आपको लिखना है। वहाँ पे क्या लिखना है, जिस दिन हुआ है उसका डेट भी लिखना है, शिफ्ट का टाइम कौन सा शिफ्ट था, और एक्सीडेंट जो हुआ है उसका टाइम भी आपको लिखना है। और क्या लिखना है, नेम ऑफ विक्टिम एंड डिटेल्स ऑफ हिम आल्सो मेंशन वेदर ही वाज टेन और नॉट। और ये लिखना है कि वहां पर जो व्यक्ति का डेथ हो गया उसका सारे डिटेल्स उसमें मेंशन करना चाहिए। और क्या बोल रहा है, सिग्नेचर ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर ऑल पेजेस इंक्वायरी रिकॉर्ड, सिग्नेचर करना है वो कौन करेगा, इंक्वायरी ऑफिसर जो पेज में बोलेंगे ना सिग्नेचर करने के लिए वो वहाँ पे सिग्नेचर करना होगा, जो इंक्वायरी बैठा हुआ है इंक्वायरी जब होने के बाद उसका ऊपर सिग्नेचर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्स ऑफ रेस्पिरेबल डस्ट इन अपन कास्ट माइंस, जो अपन कास्ट माइंस में काम करने के समय में जो डस्ट उत्पन्न होता है बेसिकली कहाँ कहाँ पर होता है। आंसर क्या है, आंसर ऑप्शन ए बी सी डी है। ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग के समय पे होता है, लोडिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग के समय पे होता है, क्रशिंग प्लांट सब में होता है, डस्ट जनरेशन एंड डिस्चार्ज पॉइंट में भी आपका डस्ट जनरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डस्ट जनरेशन आर द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी प्रिवेंटेड बाय, जो डस्ट जनरेट होता है कहाँ पे, जो आपका माइंड्स में जो सर्स होता है डस्ट का उसको हम कैसे मिनिमाइज करें। ठीक है, पहला पॉइंट बोल रहा है नॉन ओवरलोडिंग, ज्यादा आपको ओवरलोड नहीं लेना है, रनिंग द डंपर एट ऑप्टिमम स्पीड, डंपर को ज्यादा स्पीड आपको नहीं चलाना है, कवरिंग द ट्रांसपोर्टेड मटेरियल, जो आप मटेरियल को लेकर जहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसको आपको अच्छा से कवर करके लेना होगा, बाय प्रॉपर डिजाइन और मेंटेनेंस ऑफ होल्ड रोड एंड इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स्ड स्प्रिंकलर अलोंग द होल्ड रोड, आपको होल्ड रोड को अच्छा तरीके से डिजाइन से बनाना होगा और उसको अच्छे से रोज मेंटेनेंस करना होगा, वहां पर वाटर स्प्रिंकलर आपको इंस्टॉलेशन करना है वो भी फिक्स, जैसे कि पानी आता रहा है और डस्ट को कंट्रोल करता रहा है। इसी तरह से आपने डस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट arising out of deployment of dumpers tipper in mines। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपका माइंस में, ठीक है, आपका माइंस में आपका माइंस में जो एक्सीडेंट होता है मेजर एक्सीडेंट होता है किससे, डंपर और टिपर से जो एक्सीडेंट होता है उस एक्सीडेंट किस किस कारण के वजह से एक्सीडेंट होता है। आपका माइंड में जो डंपर चलता है जो टिपर चलता है ना वो सब कैसे मतलब एक्सीडेंट होने जो होता है किसा क्या कारण हो सकता है उसके बारे में ये पूछ रहा है। आंसर क्या है, ए बी सी डी एस सब के सब है। पहला पॉइंट कह रहा है व्हाइल गोइंग डाउन टू ग्रेडियंट विथ लोड बाय डंपर्स, ठीक है, जब लोड लेके ग्रेडियंट पे जाता है डंपर तो वहां पर भी एक्सीडेंट हो सकता है। ओवर स्पीड ऑफ डंपर, डंपर ज्यादा स्पीड ओवर स्पीड चलने के वजह से भी एक्सीडेंट हो सकता है। डी टू फेलियर ऑफ ब्रेक इन डंपर्स, डंपर का ब्रेक फेल होने के कारण से भी एक्सीडेंट हो सकता है। शॉर्ट सर्किट ड्यू टू डिफेक्ट इन ऑटो इलेक्ट्रिकल सिस्टम, अगर डंपर में जो ऑटो इलेक्ट्रिकल सिस्टम रहता है वहां पे अगर शॉर्ट सर्किट होने के वजह से भी एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द राइट वे ऑफ ए ड्राइवर, एक ड्राइवर के लिए सही वे क्या है, सही रास्ता क्या है एक ड्राइवर के लिए। ठीक है, आंसर क्या है, ए बी सी डी सब है। ओवरटेक बाय राइट साइड, उसका हमेशा राइट साइड पे ही ओवरटेक करना है। ड्राइवर्स टू गो वे टू इमरजेंसी व्हीकल शोइंग रेड फ्लैश लाइट, अगर किसी व्यक्ति को इमरजेंसी में अगर आगे जाना हो तब उस क्षेत्र में क्या बोल रहे हैं उसको रेड फ्लैश लाइट आपको दिखा के इमरजेंसी लाइट देकर आपको आगे बढ़ने ओवरटेक करना है। ठीक है, लाइट व्हीकल शैल ऑलवेज गिव वे टू हॉल ट्रक्स एंड अदर व्हीकल, जितने भी छोटा व्हीकल चलता है आपका माइंस में वो छोटा व्हीकल क्या करेगा सभी बड़ा व्हीकल को वो पास दे देगा कि रास्ता छोड़ देगा। ठीक है, इफ देयर पॉसिबल सेपरेट रोड फॉर लाइट व्हीकल, अगर पॉसिबल है तो जितने लाइट व्हीकल चलते हैं उनके लिए सेपरेट रोड होना चाहिए, यही सब सही हुए एक ड्राइवर के लिए होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पेनोमोकसिस डिजीज और ये जो पेनोमोकसिस डिजीज होता है या किस डस्ट से होता है, यानी कौन सा डस्ट से ये होता है? आंसर ऑप्शन बी है, ड्यू टू कोल्ड डस्ट से पेनोमोकसिस डिजीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिलिकोसिस डिजीज और जो सिलिकोसिस डिजीज रहता है वो क्या डस्ट से होता है? ड्यू टू सिलिका डस्ट से ये होता है। एस्बेस्टोसिस डिजीज किस डस्ट से होता है? वो होता है ऑप्शन डी, ड्यू टू एस्बेस्टस डस्ट से ये होता है। मैंगनीज पॉइजनिंग डिजीज ये किस डस्ट से होता है? ड्यू टू मैंगनीज डस्ट से ये होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फेंसिंग एंड ओपन कास्ट माइन, जो आपका ओपन कास्ट माइंस में फेंसिंग दिया जाता है कहाँ कहाँ पर दिया जाता है? एट द टॉप ऑफ वर्किंग पीट, आपका जो माइंस में काम चलता है टॉप में आपको फेंसिंग देना होगा। जहाँ पर क्लोज जो पीट बंद पड़ा हुआ है उस पीट को भी आपको जो फेंसिंग देना होगा। जहाँ पर डेंजर एरिया रहता है उसके चारों तरफ में आपको फेंसिंग देना है। जहाँ पर फिक्स्ड मशीन या फिक्स्ड पंप रहता है उसके चारों तरफ में आपको फेंसिंग देना है। A strong fencing should be made if the public road, any building comes within lease area or near lease boundary। अगर एक स्ट्रीट फेंसिंग, एक स्ट्रॉन्ग फेंसिंग आपको देना होगा कहाँ पर? अगर पब्लिक रोड उसके अंदर आता है। किसके अंदर? वो पब्लिक रोड हो गया, कोई भी बिल्डिंग हो गया, ये सब जो कहाँ पे आएगा? कोई लीज एरिया के भी मतलब नज़दीक में आता है या लीज बाउंड्री के नज़दीक में अगर वो आ रहा है तो उस क्षेत्र में आपको स्ट्रॉन्ग फेंसिंग देना होगा। Next question, when open cast working are being extended towards a village, lot of danger associated with it। ये अच्छा क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जब ओपन कास्ट माइंस में, ठीक है, ओपन कास्ट माइंस का किसी जो कार्य होता है किसी गांव की ओर बढ़ाया जा रहा है तब इससे बहुत सारे खतरे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, आपका जो माइंस है, माइंस का नज़दीक में कोई गांव अगर रहता है वो गांव की तरफ आपको आगे जो बढ़ते हैं, जो माइनिंग आप करते हैं, तो उस माइनिंग के वजह से करने के वजह से क्या क्या खतरा हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। ये क्वेश्चन ये कह रहा है जब ओपन कास्ट माइंस में, ठीक है, आपने माइनिंग करते हैं, माइनिंग करने के वजह से जो नज़दीक में जो गांव रहता है ना, उस गांव सबको क्या क्या खतरे होते हैं या हो सकता है। पहला कुछ पॉइंट क्या बोल रहे हैं? ग्राउंड वाइब्रेशन। ग्राउंड वाइब्रेशन होता है वो माइंस में, तो घर क्या हो सकता है? घर का वाइब्रेशन के ज़्यादा वाइब्रेशन अगर होगा मतलब ये भी एक तो खतरा हो सकता है उस नज़दीक में अगर घर है तो। एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है, ठीक है कि उसके बाद क्या होता है? वाटर एंड एयर पोल्यूशन भी मतलब होता है। सेपरेट इंडस्ट्रियल डिजीज, जो कि इंडस्ट्री से जो स्प्रेड ऑफ इंडस्ट्रियल डिजीज, जो इंडस्ट्रियल से जो धुआं वगैरह निकलता है उससे जो स्प्रेड होता है वहाँ से डिजीज भी हो सकता है। ये सब खतरा हो सकता है किसके लिए? जो माइंस का नजदीक में जो गांव सब रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई सीरीज कनेक्शन इज प्रिफेयर टू पैरेलल कनेक्शन इन ब्लास्टिंग। आपने आपका माइंस में जो कनेक्शन करते हैं, किसके कनेक्शन, जब ब्लास्टिंग जब चार्जिंग करते हैं तब उस क्षेत्र में बोल रहा है जब आपने पैरेलल कनेक्शन जब करते हैं यानी सीरीज कनेक्शन करते हैं, किस लिए आप करते हैं? वो करने से क्या होगा? इसका आंसर सब है। लेस वाइब्रेशन, वाइब्रेशन कम हो जाएगा। बेटर फ्री फेस एबिलिटी फॉर, प्रत्येक हल के लिए जो आपको फ्री फेस अच्छा होगा, साउंड भी कम होगा। ठीक है, लेस चार्ज फॉर डिले, ये इसका आंसर जो सबके सब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई स्टेमिंग इज रिक्वायर्ड इन चार्जिंग हॉल। चार्जिंग हॉल के लिए स्टेमिंग क्यों जरूरत होता है? किस पर्पज के लिए? आंसर क्या है? आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। टू यूटिलाइज द एक्सप्लोसिव एनर्जी प्रॉपर्ली, जो आपने एक्सप्लोसिव दिया हुआ है अगर स्टेमिंग करेंगे तो उसका एनर्जी और अच्छा हो जाएगा। टू अवॉइड फ्लायर, ठीक है, और ज़्यादा फ्लायर नहीं करेगा। फॉर फॉर क्वालिटी गुड फॉर्मेशन, एक तो अच्छा क्वांटिटी का ब्लास्टिंग आपको फॉर्मेशन होगा। ओके, ये सब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप सभी को पता है मैं सभी वीडियो में एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में छोड़ता हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में बताना ये क्वेश्चन क्या आपको पूछ रहा है।
वाई फ्री फेस इज रिक्वायर फॉर इफेक्टिव ब्लास्टिंग, जब आप ब्लास्टिंग करते हैं, ब्लास्टिंग में जो फ्री फेस रिक्वायरमेंट होता है किस पर्पज के लिए यूज होता है, इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू। आज का वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगर इसमें कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या बोलने में कुछ, टाइपिंग में अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ टाइपिंग में कुछ है तो आप हमें प्लीज़ वहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये टॉपिक आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर इस तरह वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, मैं उस टाइप के वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।